Debit and credit. What is the name of topic? Rules of debit and credit. ठीक है माय डियर? आप समझिए, हमें सबसे पहले अकाउंट पढ़ना है. क्या पढ़ना है? अकाउंट. सो अकाउंट होता क्या है? इसी पे आपके सारा जो न्यूमेरिकल है ना वो डिपेंड है. द मेन टॉपिक इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. और सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? अकाउंट. अकाउंट होता क्या है? ये इस फॉर्मेट का होता है. इज दैट क्लियर माय डियर? समझ आ रहा है? ऐसे अकाउंट होता है जैसे कि आज बहुत सारे अकाउंट हैं. इंस्टाग्राम अकाउंट, एफबी अकाउंट. माय डियर, ये पढ़ने का अकाउंट है. ठीक है, कॉमर्स में पढ़ने का अकाउंट है. सो अकाउंट होता क्या है? पहले ये किस शेप का है? टी शेप का है. तो हम कहेंगे द टी शेप्ड फॉर्मेट. टी शेप्ड. याद रखना, उजैर की ट्रांजैक्शन उजैर के अकाउंट में, आमिर की ट्रांजैक्शन आमिर के अकाउंट में, कैश की ट्रांजैक्शन कैश के अकाउंट में. समझ आ रहा है? सो व्हाट इज अकाउंट? द टी शेप्ड फॉर्मेट. द टी शेप्ड which shows transactions of same nature at one place. Listen to me my dear. अगर आपसे कोई कहेगा अकाउंट होता क्या है, तो आप कहेंगे द टी शेप्ड फॉर्मेट, जो दिखाता है ट्रांजैक्शन जिनका नेचर सेम हो. सर नेचर मीन्स जहां पे उजैर इन्वॉल्व हुआ होगा उजैर के अकाउंट में, जहां पे आदिल इन्वॉल्व होगा आदिल के अकाउंट में, जहां पे कैश इन्वॉल्व हुआ होगा. नेचर मीन्स सेम प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, इसकी ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में. विच शोज ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन मीन्स लेन देन. द टी शेप्ड फॉर्मेट which shows transactions of same nature at one place relating to a particular head. Relating to a particular head. Is called account. Short form में ऐसे लिखते हैं. It's called account. अगर आपसे कोई कहेगा व्हाट इज अकाउंट, तो आप कहेंगे बेटा द टी शेप्ड फॉर्मेट. ये इस शेप का फॉर्मेट होता है. किस शेप का फॉर्मेट होता है? विच शोज ऑफ सेम नेचर एट रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड. दैट्स व्हाट यू कॉल अकाउंट. टी शेप्ड फॉर्मेट जो दिखाता है ट्रांजैक्शन सेम नेचर एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड. दैट्स व्हाट यू कॉल टी शेप्ड फॉर्मेट. कौन सा फॉर्मेट होता है? जो दिखाता है ट्रांजैक्शन सेम ट्रांजैक्शन नहीं, सेम नेचर ट्रांजैक्शन. सेम नेचर मतलब क्या गो? जैसे कि आपका एफबी अकाउंट है. एफबी आपके एफबी अकाउंट में आपकी मैसेजेस आती है जो आप सेंड करोगे या रिसीव करोगे, किसी और की मत ना होगी. आर यू गेटिंग माय डियर? ऐसे ही बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट. मैंने बनाया उजैर अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे उजैर अकाउंट. इज दैट क्लियर?
The T-shaped format which shows transactions of same nature at one place relating to a particular head is called. फिर से समझना क्या है ट्रांजैक्शन. The T-shaped which shows of, समझ आ रहा है, at one place relating to a is called account. इसके है दो साइड्स, है ना, दो साइड. ये क्या है, लेफ्ट साइड, और ये क्या है. इज दैट क्लियर बेटा. अकाउंट इज हैविंग टू साइड्स. क्या लिखो आते, इट इज हैविंग ये कच्चा साइड अथ ज तरफ, अखस गो खोर ब्या गो दचुन. इज दैट क्लियर माय डियर. ये ना लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट शॉर्ट फॉर्म होता है ए ओब्लिक सी, इज कॉल्ड डेबिट. व्हाट इज डेबिट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट. मैं पूछूंगा आपसे, व्हाट इज डेबिट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन is called, समझ आवा. So what is debit? Left hand side of an account is called. And what, ये जो है ना right hand side, right hand side of an account is called, what do you call it? बताइए बेटा. Left hand side of an account is called, right hand side of an account is called. Is that clear? So what is debit? Is called, and right hand side of an account is called. और याद रखना my dear, जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे and you will see debit credit, ये आपकी लाइफ है. तो इस बात का ख्याल आपको रखना है. मैं पूछूंगा आपसे कभी व्हाट इज डेबिट, आप मुझे बताएंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, एंड व्हाट इज राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड. इज दैट क्लियर? सो प्लीज डू टेल मी. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट. ओके माय डियर, ये जो डेबिट है ना, डेबिट है ना, इट इज एब्रिवेटेड by DR. शॉर्ट फॉर्म है लिखा, क्या लिखा? DR. डेबिट को किससे एब्रिवेट करते हैं? DRs. इज दैट क्लियर? और यहां पे लिखते हैं ऐसे डेबिट DR. ओके माय डियर, इट इज एब्रिवेटेड बाय DR. ओके माय डियर, व्हाट इज डेबिट? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड, and it's abbreviated by, आज क्यों शॉर्ट्स में लिखा? DR. ओके माय डियर, ये जो क्रेडिट है ना, it is abbreviated by, is that clear? First of all I say left hand side of an account is called debit, right hand side of an account is called, is that clear? Left side को क्या कहा जाता है? Right side को क्या कहा जाता है? Credit. Is that clear? Left side of an account is called debit, right side of an account is called credit. Okay my dear, debit is abbreviated by DR, credit is abbreviated by, is that clear? Debit is abbreviated by DR and credit is abbreviated by CR. Okay my dear, सर मुझे बताए, सर डेबिट है DE BIT, यहाँ पे तो किसी जगह R नहीं है, तो आपने DR क्यों लिखा? सर क्रेडिट में तो है R, चलो मानते हैं, लेकिन यहां पे तो R है नहीं. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, इट इज एब्रिविएटेड बाय DR. सर हाउ कम देयर इज DR? अच्छा अमे मुझे आमुत इसलिए आया है नाम, क्योंकि DR इसलिए आया है एज इट कम्स फ्रॉम ए वर्ड, as it comes from a word, उस वर्ड का नाम है डेबिचुअर. तो हमने पहला लेटर और लास्ट लेटर लिया है.
Is that clear? Is that clear? As it comes from a word debiteur, तो हमने क्या लिया है, पहला लेटर और दूसरा लेटर. Is that clear? Are you getting, my dear? Now listen to me, my dear. अगर आप डिक्शनरी खोलेंगे, वहाँ पे जो डेफिनेशन निकलती है ना, वो याद नहीं करना, वो देखना नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है? एज पर कॉमर्स आई कैन से वो गलत है. सर डिक्शनरी गलत है. उसने एक अंदाज बताया है, वो अंदाज आपको समझ नहीं आएगा. जब आप मास्टर बनोगे, मास्टर जब बनोगे, जब अभी क्वालिफिकेशन बनेगी ना मास्टर्स की, तब आपको समझ आएगा वो डेटर कह रहा है. वो कैसे कह रहा है वो आप याद नहीं रखेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट. डेबिट इज एब्रीवेटेड बाय DR as it comes from a word debiteur. किस वर्ड से आया है? debiteur से. Okay my dear. Credit is abbreviated by Q as it comes from a word, as it comes from a word creditor. कौन सा, कहाँ से आया है? creditor. तो हमने पहला लेटर और लास्ट लेटर लिया है. आई होप आपको यहाँ तक समझ आया. Is that clear? A little bit revise. What the account is the T-shaped format which shows transaction of same nature at one place relating to a particular head is called account. याद रखना. The T-shaped which shows of at relating to a is called it's having कौन सा side और credit. What is debit? Left hand side of an account Is called debit side. Left hand side of an account is called debit. Right hand side of an account is called credit. Debit is abbreviated by DR. Credit is abbreviated by CR. DR as it comes from a word debiteur and credit is as it comes from a word creditor. यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? I hope यहाँ तक आपको समझ आया. ठीक है? समझ आया यहाँ तक? Okay my dear. तो अकाउंट अगर आएगा लिखना, वहाँ पे आएगा. मैं कभी भी बोलूँगा आपसे व्हाट इज़ डेबिट और आप मुझे बोलेंगे कभी भी आप मुझे क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट. इज़ दैट क्लियर? टफ मत ना है, टफ मत ना है. यहाँ तक समझ आया आपको? यहाँ तक समझ आया? ओके माय डियर. नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. क्या है बेटा? बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट. My dear, classification of accounts. Is that clear? क्या मैंने कहा? Classification of accounts. सबसे पहले जो है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन. बेटा कौन सी क्लासिफिकेशन है? ट्रेडिशनल. दूसरी है बेटा मॉडर्न. मतलब हाँ सर, what does it mean classification? Hello? Sir, what does it mean classification? Classification means आप इसे किस अंदाज में डिफाइन करोगे या डिवाइड करोगे. जैसे कि what I am, what's my name? Uzair. Okay my dear? Uzair is as teacher. Uzair is as cricketer. Uzair is as footballer. Uzair is as son. Uzair is as brother. Are you getting my dear? आप तक समझ जा? तो आवाज समझ? है टीचर्स, आप क्लासिफाई कर सकते हो. देखो, एज अ टीचर मुझे कोई क्लासिफाई करता है, एज अ क्रिकेटर मुझे कोई क्लासिफाई करता है, एज अ फुटबॉलर कोई मुझे क्लासिफाई करता है. इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड क्लासिफिकेशन. हेलो फोकस बेटा. Now, the classification of accounts. आगे traditional classification, आगे modern classification. Is that clear? Now, when you talk of traditional classification, किसकी? किसकी classification? So, when you talk of traditional classification, it is of
3 types. It's of, बेटा कितने टाइप्स का है ये? As per traditional classification, it's of 3 types. Hello, please. The first one is real account. कौन सा है पहला? ओके माय डियर. सर ये मॉडर्न आज हम नहीं पढ़ेंगे. कौन सा? ये जो है ना मॉडर्न, ये छोड़ दीजिए. इसके लिए आपको अभी पूरी उम्र लगेगी. हम ट्रेडिशनल पढ़ेंगे. As per traditional classification, account is of? What is the first one? And what is the second one? Okay. And there is third one, my dear. Okay, my dear. Let's write as 1, 2, 3. ट्रेडिशनली अकाउंट कितने टाइप्स का है? पहला, सेकंड, थर्ड वन. यस मंगो. व्हाट इज द फर्स्ट वन? सेकंड वन, थर्ड वन. आर यू गेटिंग माय डियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर बिगेवना. नाउ सबसे पहले रियल. बेटा इट्स अकाउंट कौन सा है? The account which records only assets is called real account. वो अकाउंट जो सिर्फ रिकॉर्ड क्या करेगा उसे क्या कहते हैं? प्लीज माय डियर, वो अकाउंट जो रिकॉर्ड क्या करेगा सिर्फ उसे क्या कहते हैं? The account which records only asset is called a real account. So account is record क्यों करा सिर्फ? The account which records only asset is called तेज मांगो. So account you सिर्फ क्या रिकॉर्ड करा? Asset. तात्किस बेटा बना. Is that clear? The account which records only asset is called a real account, and the real account कितना है? Is called real account. मगर account कितना साइड आसा? ये account आपको कहता है इस साइड क्या लिखोगे? इस साइड क्या लिखोगे? इसके बाद लिखना इट स्टेट्स. इट स्टेट मीन्स बयां क्या करता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इज दैट क्लियर बेटा? It states debit what comes in. Okay, my dear. Debit what comes in, credit. Listen, my dear. Debit what comes in, credit. Is that clear? इसने क्या कहा? जो भी एसेट आपके पास आएगा उससे क्या करोगे आप? मतलब लेफ्ट साइड से लिखोगे. जो भी एसेट आपके पास जाएगा, what goes out, वो किस साइड लिखोगे? Is that clear? So what is real account? The account which records only asset is called. So account which record क्यों करा सिर्फ उसे क्या कहते हैं? It states credit, debit what comes in, credit. Now when I ask what the debit is, you don't have to say me debit what comes in. You have to say me debit लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट. लेफ्ट साइड ऑफ एन डेबिट क्या होता है? फिर उसके बाद अगर मैं कहूंगा आपसे व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज बेटा क्या कहूंगा? व्हाट इज? आप मुझे कहेंगे सर रियल अकाउंट. व्हाट इज रियल अकाउंट? द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली इज कॉल्ड. इट स्टेट्स. इसने क्या कहा? जो आपके पास एसेट आएगा उसे डेबिट करो, जो जाएगा उसे क्रेडिट करो. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. इज दैट क्लियर? क्या कहा इसने? जो आपके पास एसेट आएगा उसे डेबिट करो, जो जाएगा उसे क्रेडिट करो. को समझ आया? इट स्टेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट. इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? ओके माय डियर, नाउ द नेक्स्ट इज पर्सनल अकाउंट. ये क्यों रिकॉर्ड करा?
I'm अलाउ करनी रिकॉर्ड, इसके अलावा ये कोई भी चीज रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओनली, इंग्लिश में ओनली का मतलब बस, इसके अलावा नहीं। ओके माय डियर, तो इसके बाद क्या है सेकेंड वन, द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली पर्सन, द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली, इज दैट क्लियर? The account which only persons is called क्या कहा मैंने? वो अकाउंट जो सिर्फ रिकॉर्ड क्या करता है, पर्सन। द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली पर्सन्स इज कॉल्ड, जेके बैंक को भी रिकॉर्ड करेगा, उजैर को भी रिकॉर्ड करेगा, साइमा को भी रिकॉर्ड करेगा, शारजा को भी रिकॉर्ड करेगा, जो कोई भी पर्सन है। एयरटेल पर्सन, फैंसी फैब्रिक पर्सन, रिलायंस पर्सन। नहीं आया समझ? इज दैट क्लियर? ये क्या रिकॉर्ड करना, रियल क्या रिकॉर्ड करता है, एसेट। ये क्या रिकॉर्ड करेगा, इज दैट क्लियर? द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली इज कॉल्ड, द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली पर्सन्स इज कॉल्ड, यस मुझको, द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली पर्सन्स इज कॉल्ड, इज दैट क्लियर? द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली इज कॉल्ड। ओके माय डियर, अब इसने भी कहा इस साइड क्या रिकॉर्ड करोगे, इस साइड क्या रिकॉर्ड करोगे, इज दैट क्लियर? इट स्टेट्स debit the receiver ये किसने कहा? अगर इंसान पैसा पकड़ेगा या कोई भी चीज पकड़ेगा वो क्या होगा, अगर देगा वो क्या होगा, इसको रिपीट करना है आपको माय डियर। इट स्टेट्स डेबिट द रिसीवर, हाँ रियल ने क्या कहा, डेबिट व्हाट कम्स इन, अब पर्सनल ने क्या कहा, डेबिट द रिसीवर। समझ आ रहा है? डेबिट द रिसीवर, इज दैट क्लियर? ये किसने कहा? इट स्टेट्स डेबिट द रिसीवर, इज दैट क्लियर माय डियर? डेबिट द रिसीवर, समझ आवा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, ओके माय डियर। नाउ इसने एसेट रिकॉर्ड किए, इसने पर्सन रिकॉर्ड किए, इसने क्या रिकॉर्ड किया, इसने क्या रिकॉर्ड किया। नाउ देयर इज, ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना माय डियर, ये रिकॉर्ड पता है क्या करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। द अकाउंट which records expenses, incomes, the account which records expenses, losses, incomes and gains. Okay my dear? Is called, इसने क्या कहा बेटा, ये वो अकाउंट है जो रिकॉर्ड करेगा एक्सपेंस को, लॉसेस को, इनकम्स को और गेन्स को। दैट्स व्हाट यू कॉल्ड द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड इज कॉल्ड। अब इसने क्या कहा सर, इसने कहा इट स्टेट्स debit all expenses and losses इसने कहा डेबिट ऑल, अगर खर्चा आस, लॉस आस वो लिखना डेबिट साइड, अगर इनकम आस या गेन आस वो किस साइड लिखोगे आप, इज दैट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंट, दिस वाज ऑल अबाउट। और आपको पता है बेटा कल जो हमें पढ़ना है रियल अकाउंट पढ़ना है पूरा,
फिर पर्सनल अकाउंट लिटिल बिट रिवाइज करता हूं बेटा जाते जाते। मैंने कहा व्हाट इज अकाउंट? द टी शीट फॉर्मेट विच शोज ट्रांजैक्शन ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड इज कॉल्ड। देखिए भुवन, फिर इसके बाद मैंने कहा हाँ अकाउंट की क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है। ट्रेडिशनल में अकाउंट है 3 टाइप्स का। चलाया सब करा। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है? सो व्हाट इज रियल? द अकाउंट विच रिकॉर्ड्स एसेट्स ओनली इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इट स्टेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट इज पर्सनल। The account which records only person is called, it states debit the receiver. What is nominal account? Here. The account which records expenses, losses, incomes and is called, it states debit all expense and losses. ठीक है, अब ये 3 दिन टॉपिक चलेगा, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। ठीक है माय डियर, कंप्लीट।